तो दोस्तों नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन ऐप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 के अंदर हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर पार्ट नंबर आज 6 की ओर बढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं, तो उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन लगभग काफ़ी सारे करवाए थे, और उन सभी क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको प्रत्येक जो भी आपको बेसिक इसकी जानकारी थी, और बेसिक आपको जानकारी में आपको अच्छी तरीके से समझा रखी थी। तो बेसिक जानकारी में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा रखी थी। क्या चीज़ें समझी थी मैंने आपको? एक तो सबसे बड़ी बात तो मैंने सबसे पहले तो आपको एक बताई थी, ये अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करनी। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या कर रहे थे? ये संख्या ज्ञात करने के लिए हम कर रहे थे अलग अलग तरीके अपना रहे थे, और अलग अलग तरीकों के अंदर हम सबसे पहले हम दिनों के अंदर अतिरिक्त दिन ज्ञात कर रहे थे, उसके बाद में महीनों के अंदर अतिरिक्त दिन ज्ञात कर रहे थे, उसके बाद वर्षों के अंदर अतिरिक्त दिन ज्ञात कर रहे थे, और उनके साथ साथ में हम शताब्दी में अतिरिक्त दिन निकाल रहे थे। और इनके सभी के साथ में हम जैसे महीने हैं, तो महीनों के अंदर 29 फरवरी का ध्यान रखना है। जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष के अंदर लीप महीना होता है। लीप महीना आपका कौन सा हो गया? लीप महीना आपका हो गया फरवरी। और वर्ष है, तो वर्ष के अंदर हम एक तो सामान्य वर्ष पढ़ते थे, और सामान्य वर्ष के साथ में हम एक लीप वर्ष भी पढ़ते थे, और इनका भी हमने अध्ययन अच्छी तरीके से कर रखा था। उसके बाद शताब्दी, तो शताब्दी में एक आपकी सामान्य शताब्दी भी आती है, और एक सामान्य शताब्दी के साथ में आपकी एक लीप शताब्दी भी आती है। तो सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी में आपको क्या ध्यान रखना है कि सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष में 4 का भाग पूरा नहीं जाना चाहिए, और लीप वर्ष में 4 का भाग पूरा जाना चाहिए। उसी प्रकार से सामान्य शताब्दी है, उसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाता है, लेकिन लीप शताब्दी है उसके अंदर 400 का भाग पूरा जाता है। महीने है, तो महीने के अंदर आपको 29 फरवरी है, तो वहाँ पर अपना एक्स्ट्रा दिन 1 हो जाएगा। और सामान्य वर्ष है, तो सामान्य महीने है, तो उसके अंदर फरवरी का 0 कोड हो जाएगा। और क्योंकि 28 दिन है, 28 दिन को सर्कल में आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और उनके साथ साथ आपको मैंने ये भी चीज़ें बताई थी। कौन सी? मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि महीने है, तो महीनों के अंदर आपको सामान्य महीने और आपको लीप महीनों के अलग अलग कोड याद रखना है। और कोड कैसे थे? मैंने वही कहा कि आप 28 के सर्कल सभी महीनों के अंदर बनेगा। 28 का सर्कल बनेगा, इसका मतलब प्रत्येक महीने के अंदर आपके 4 सप्ताह तो बनेंगे। ठीक है, कितने सप्ताह? 4 सप्ताह बनेंगे। और 4 सप्ताह बनेंगे, तो 4 सप्ताह देखो तो कितने होते हैं? तो कि 4 सप्ताह बनते हैं। महीने कितने होते हैं? 12। कितने महीने? 12। प्रत्येक महीने के अंदर कितने सप्ताह? 4 सप्ताह। कुल कितने सप्ताह? 48 सप्ताह। सीधे हो गए 48। और हमने कहा है कि एक साल के अंदर कितने सप्ताह होते हैं? 52। पीछे कितने सप्ताह रहे? 4 सप्ताह। वो 4 सप्ताह कहाँ से लेंगे? वो हम चीज़ें लाएंगे यहाँ से। कहाँ से? कि जनवरी के अंदर 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। फरवरी के अंदर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। 0 होता है सामान्य वर्ष में, 1 होता है लीप वर्ष में। फिर मार्च में 3 एक्स्ट्रा, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में आपका 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और दिसंबर में 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। अब ये जो भी एक्स्ट्रा दिन है, उन एक्स्ट्रा दिनों में पहले आप नॉर्मल करते हो कि 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह में तो ये हुए 12 महीनों में, प्रत्येक महीने में 4 सप्ताह तो सीधे निकलते हैं, वहाँ से 48 सप्ताह निकल गए। और 4 सप्ताह होते हैं, वो 4 सप्ताह इन अतिरिक्त दिनों से बढ़ते हैं। सामान्य वर्ष है, तो 1 दिन एक्स्ट्रा आना चाहिए, और जो भी लीप वर्ष है, तो उसके अंदर आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आनी चाहिए। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा दिन आनी चाहिए। तो 2 एक्स्ट्रा दिन कैसे? कि यदि सामान्य वर्ष है, तो मैं वहाँ पर 0 जोड़ूंगा, और आपका लीप वर्ष आएगा तो मैं 1 जोड़ूंगा। तो बाकी वालों जोड़े तो 3 और 3 6 और 3 9, 12 15, 18 और 21, 21 और ये 4 25, 25 और ये 4 29 हो गए। 29 दिन के अंदर अपने 4 सप्ताह और बनते हैं। कहते 7 का भाग देते हो तो 4 सप्ताह और बन गए, और ये 48 और 4 52 हो गए। और 6 सोल कितना रहा? 1 एक्स्ट्रा दिन, वो यहाँ से निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार से 29 तो ये हो गए। और यदि मैं लीप महीने का, यदि फरवरी का कोड 1 एक्स्ट्रा दिन और मानूँ, तो मेरे पास हो जाएंगे दिन 30,
और 30 के अंदर भाग दूंगा 4 का, तो 48 तो सप्ताह ये है, 4 सप्ताह तो वो जुड़ जाएंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, 2 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार से महीनों का आपको, वर्षों का आपको वो फुल डिटेल से आपको चीज़ें बताई हुई है। अब हम क्वेश्चन यहाँ तक तो आपको कर लिए थे आपने। ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया था, इतनी तक हो गए थे। अब उससे आगे अब ये कह रहा है कि आरजू है उसका जन्म 25 जनवरी 2015 का हुआ। अब इसकी जन्म डेट क्या है, तो डेट ऑफ बर्थ इसकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ इसकी है 25 जनवरी, 25 जनवरी मतलब पहला महीना और 2015 को ये हुआ। इस तारीख को इसका जन्म हुआ है। जबकि आस्था ये किसका है, आरजू का, ARJU। ठीक है, तो लिख दूं मैं, क्या लिखूं, ARJU आरजू, और आस्था तो ASTA आस्था। अब आस्था का जन्म उसके 554 दिन बाद में हुआ है। अब 554 दिन है, उसके अंदर कितने महीने होते हैं ये ध्यान रखना है, बात है समझ में। तो 554 दिन है तो पढ़े कितने महीने हुए, तो सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, आपको नॉर्मल 554 दिन है और जनवरी 2015 है और वो भी 25 जनवरी है। अब 25 जनवरी 2015 के बाद में आप ये ध्यान रखो 554 दिन होते हैं, इसका मतलब 1 साल से भी ज़्यादा है। 1 साल में 365 दिन होते हैं। तो आप इसमें क्या करो, आप इसमें करो किसका, 12 को भाग दो। 12 का भाग नहीं दो तो आप क्या करोगे, 25 जनवरी 2015 से आप 554 दिन गिनो, 554 दिन जोड़ने हैं। 554 दिन में साल कितने हुए, तो एक तो साल सीधा हो गया, और वो भी 25 जनवरी 2015 के बाद में मैं डेट लूँ 25 जनवरी 2016, और 2016 लीव वर्ष है, इसलिए अपना इस तारीख तक तो अपने दिन कितने हो गए, 365 दिन हो गए, ये सीधे हो गए। ठीक है, ये तो दिन 365 हो गए, बात है समझ में। उसके बाद में अब मैं ये करूँ, क्या करूँ, तो इसमें 554 में से 365 दिन में घटाऊँ तो अपने क्या आता है, 14 में से 5 गए 9, फिर 14 में से 6 गए तो 8, और ये यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 189 डेज बचा है, 189 दिन बचा है। अब 189 दिन बचा है तो 25 जनवरी 2016 के साथ में 189 दिन जोड़ना है, और 189 दिन जोड़ना है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ऐसा आपको ट्राई करूँ, कैसा करूँ कि 25 जनवरी 2016 तक तो मैं पहुँच गया हूँ। ठीक है, और 25 जनवरी 2016 के बाद वाली सब डेटें उसके बाद वाली, सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 365 दिन तो ये जुड़ गए, 6 बचे 189 बचे, हाँ ठीक है, 189 दिन 6 बच गए। अब इनको 25 जनवरी 2016 के साथ में जोड़ना है। अब 2016 के बाद में आप देखो तो जनवरी के बचते हैं यहाँ पर कितने, 6 दिन बचते हैं वो, फिर फरवरी आती है 29 दिन की। ठीक है, क्यों, लीव वर्ष है 2016, तो लीव वर्ष है तो इसलिए फरवरी 29 की। फिर आपके मार्च आएगा 31 का, ठीक है, फिर अप्रैल आएगा आपका 30 का, फिर मई आएगा 31 का, जून आएगा 30 का, ठीक है, और जुलाई आपके आएगा 31 का। और जुलाई के बाद वाली डेट है या जुलाई नहीं या अगस्त। ठीक है, मैं यहाँ तक एक बार गिनूँगा, यहाँ तक कितने हुए, तो यहाँ पर कितने हुए, 31, 30 और 30 60 और 30 90 90 और ये हो गए 150। कितने हो गए, 150 के बाद में एक इधर से आप यहाँ पर कर लो 180, ये 180 दिन पहुँच गए, 180 के बाद में ये 86 87 दिन हो गए, 187। इसका मतलब है 31 जुलाई तक 187 हो गए। बात है समझ में, 31 जुलाई तक 187 है। इसको आप इधर समझो, कैसे, आप इस साइड समझो इसको। अपनी डेट क्या थी, 25/1/2015, तो आप यहाँ पर इसको पूरा काटो और आप इसको अच्छी तरीके से समझो कि डेट अपनी है 25 जनवरी 2015, और इसके बाद में 554 दिन जोड़ने, कितने दिन है, 554 दिन ऐड करनी है। तो सीधी सीधी बात है, इससे अगला जाओ तो राइट 1 साल पहले ले लो,
एक साल पहले लो तो 25 जनवरी 2016 तक अपने साल कितने हो गए, एक साल हो गया। और एक साल में यहाँ पर अगला वर्ष जा रहा है और 365 दिन ये जुड़ गए, तो 365 दिन ये जुड़ गए। अब यहाँ से 6 करूँ तो 6 अपने बचते हैं 189, जो यहाँ पर अपने पीछे घटा दिए थे 189 दिन। अब 189 दिन और जोड़ने किसके साथ में, 25 जनवरी 2016 के साथ में 189 दिन और जोड़ने। तो मैं क्या करूं, तो मैं यहाँ पर आपको क्या करूं कि यदि मैं इसके साथ में अब 6 पर 189 दिन और ऐड करने, तो मैं यहाँ पर 6 दिन यहाँ पर ऐड करूं, तो मैं यहाँ पर 6 दिन ऐड करूं तो मेरा जनवरी महीना पूरा हो जाएगा। ठीक है, 29 दिन ऐड करूं तो फरवरी पूरा हो गया, 31 दिन ऐड करूं मार्च मेरा पूरा हो गया, 30 दिन ऐड करूं अपना अप्रैल पूरा हो गया। ठीक है, 31 दिन ऐड करूं मई हो गया, फिर 30 दिन ऐड करूं जून हो गया, फिर 31 दिन ऐड करूं तो जुलाई हो गया। अपने ऑप्शन लगभग देखो तो अपने ऑप्शन जुलाई और अगस्त के बीच में ही है, 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इनके बीच में ही है। इसका मतलब यहाँ तक अपने टोटल 31 तक, ये अपने टोटल जुलाई 31 तारीख जुलाई महीना, इसका मतलब 31 तारीख और जुलाई महीना और 2016 तक अपना यहाँ तक होता है। अब यहाँ तक कितना होता है, 189 तक पहुँचना है, तो 6 ये हो गए। ठीक है, ये बाद में ऐड करें तो 29 और 1 इधर से ले लो, 30 हो गया, 30 और ये 30 60, 60 और 30 90, 90 और ये हो गए 30 30 30 90, 90 और 90 कितने हो गए 180, 180 के बाद में यहाँ पर एक बच गई 181, ये 182 और ये हो गए 6, 182 188। तो यहाँ तक दिन कितने हो गए 188 दिन। हमें चाहिए कितने 189, और ये डेट क्या है 31 जुलाई। अब 31 जुलाई के बाद वाली डेट कौन सी हो जाएगी, 31 जुलाई के बाद वाली डेट हो जाएगी 1 अगस्त, और वो महीना को साल कौन सा है 2016। और यहाँ तक अपने डेट क्या हो जाएगी, टोटल 189 दिन ये जुड़ गए और एक साल ऊपर वाला वो जुड़ गया, तो 189 तक ये साल भी जुड़ गया और इसके साथ में ये आपके दिन भी पूरे हो गए और ये अपना उत्तर आ गया। इसका मतलब उसका बर्थ डेट क्या है, उसका जन्म हुआ था आस्था का 1 अगस्त 2016 को। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 अगस्त 2016। फिर अपना क्वेश्चन आता है कि 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे। कहते 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, इसका मतलब ये 2016 वर्ष है और 2016 हमें पता है कैसा वर्ष है, 2016 है लीप वर्ष। और हमें पता है 2016 में जो भी लीप वर्ष होते हैं उसके अंदर कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं और 366 दिन के अंदर कितने सप्ताह, तो सर सप्ताह तो होते हैं 52, एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, एक्स्ट्रा दिन होते हैं 2। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, या तो हो गए 367 दिन और ये 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा है तो क्या करो, यहाँ पर पूछा है क्या 2016 के अंदर 52 सप्ताह और पी दिन थे, 52 सप्ताह प्लस में पी दिन थे, तो ये कह रहा पी कितना है, तो ये देखो पी 2 है। 52 सप्ताह के साथ में जो पी दिन थे वो एक्स्ट्रा दिन है, और सामान्य वर्ष के अंदर अपने पी होते हैं एक्स्ट्रा दिन होते हैं 1, और ली वर्ष के अंदर अपने एक्स्ट्रा दिन होते हैं 2, और ये 2 आया यहाँ से। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन कह रहा है अगला, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के साल के समान होगा। तो मैं क्या करूं, मैं ये कर लूं 1 जनवरी 2018 को वार ज्ञात करूं, क्या ज्ञात करूं वार, ऐसे ऐसे मैं 4 वार ज्ञात करूं, 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2009, ठीक है, उसके बाद में 1 जनवरी 2006 और 1 जनवरी 2008 को मैं क्या कर लूँ वार ज्ञात करूँ। और 2018 का वार यदि मुझे पता है तो उसमें से मैं इनके वार क्रमश घटाता जाऊँगा, 6 7 8 9 ये ऐसे साल है, तो ऐसे कर लो इसको क्या कि
1 जनवरी 2018 का मुझे वार ज्ञात करना है। तो मैं ज्ञात कर रहा हूँ तो कैसे ज्ञात करूँगा? तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा 2000 प्लस 17 साल। 2000 का कोड 0, 17 में कितने साल? 4 होते हैं लीव वर्ष और बाकी वाले कितने होते हैं? 13 होते हैं सामान्य वर्ष। ये होता है 416। तो यहाँ से अपने हो गए इसका 8, 8 प्लस 13 कितने हो गए? 21। 21 में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? एक्स्ट्रा दिन होते हैं 0। इसका मतलब 2018 के अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? 0 एक्स्ट्रा दिन। बात है समझ में? 13, 13 और 8, 8 और 3 11, 21। 21 के अंदर 21 दिन एक्स्ट्रा है। 2018 के अंदर 21 एक्स्ट्रा दिन है और वहाँ से सप्ताह आप यदि 7 का भाग देते हो तो एक्स्ट्रा दिन कितने आते हैं? 0। इसका मतलब 2018 का कोड क्या आया? 0 और उसके साथ में 1 जनवरी जोड़नी, मतलब एक दिन जोड़ना है। इसका मतलब मैं कह दूँ 1 जनवरी 2018 का मेरा एक कोड आया है, ओनली एक, और एक एक्स्ट्रा दिन होता है और एक कोड होता है सोमवार का। सोमवार का तो मैं ये मानूँ कि अपना 1 जनवरी 2018 को वार क्या हुआ? सोमवार हुआ। तो मैं यहाँ पर मैं लिख दूँ यहाँ पर कि 1 जनवरी 2018 का वार हो गया सोमवार। अब जिस भी सन 2006, 2007, 2008 और 2009 इनमें से जिस साल का यदि अपना कोड सोमवार है वो इसके एक जैसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँ? अब यहाँ से मैं घटा लूँ कि 2006, 2007, 2008 और 2009, ठीक है, इनका क्रमशः मैं कोड ज्ञात कर लूँ। 2006 का ज्ञात कर लूँ तो उसके साथ में 21 जोड़ दें, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर? ये तो हमें तो वार इसका पता चल गया। अब मैं ज्ञात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2006 का। तो 6 का है तो 2006 को कोड ले, तो 2006 को ले 2000 प्लस 5 साल, क्योंकि लास्ट वाला जो अंक है वो लेना नहीं है, जो साल चल रहा है उस साल को तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ से करेंगे 2000 का कोड 0 और 5 सालों में एक लीव वर्ष आता है और 3 होते हैं सामान्य वर्ष, 4 आते हैं सामान्य वर्ष। और ये हो गए 4 और 2 6 कोड, और इसका एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 2006 में 6 एक्स्ट्रा दिन, ठीक है, 6 एक्स्ट्रा दिन है और साथ में एक और जुड़ रहा है 1 जनवरी, ठीक है। 1 जनवरी टोटल हो गए 7 दिन, और 7/7 का मतलब कितना होता है? 0। और 0 कोड किसका होता है? रविवार का। रविवार का इसका मतलब मैं ये कह दूँ कि 1 जनवरी 2006 को अपना कोड क्या हुआ? अपना वार कौन सा आया? तो 1 जनवरी 2006 को अपना वार आया कौन सा? रविवार। तो 2007 को कौन सा आ जाएगा? सोमवार। अब 2008 को कौन सा आ जाएगा? मंगलवार। 1 जनवरी की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा मत कहना कि सर लीव वर्ष है। लीव वर्ष है यदि अपना उत्तर जनवरी के बाद में आता, 29 फरवरी के बाद वाली कोई डेट लेता हूँ तो वहाँ पर आप इसका कोड 2 मान सकते हो, मंगलवार। अब मंगलवार के बाद में 2009 में इसका क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्यों? एक दिन एक्स्ट्रा वो फरवरी वाला यहाँ पर बीच में गया। तो अपना ये पूछा है ये वार सोमवार है, तो यहाँ पर वार किसका? 2007 का। तो 2007 इसका उत्तर हो जाएगा, जिसका वार दोनों का सेम है। 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? और वही तो मैं एक डेट ज्ञात कर रहा हूँ, कौन सी? 2020 की। तो 1 जनवरी 2020 की मैं डेट ज्ञात करूँ, तो 1 जनवरी 2020 की डेट ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया? इसका 2 टुकड़े कर लिए, 2000 प्लस 19 कर लिए। 2000 का कोड 0, 19 में अपने 4 लीव वर्ष और आपके 15 सामान्य वर्ष। कितने? 15 सामान्य वर्ष। तो 15 गुणा 1 और ये 8, 8 और 15 कितने हो गए? 23। और 23 में आपका सप्ताह कितने बने? 3 सप्ताह। और 6 फल कितने रहे? 6 फल रहे 2, और ये 2 एक्स्ट्रा दिन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये 2 भी अपना क्या है? 2 अपने एक्स्ट्रा दिन है। तो ये 2 तो एक्स्ट्रा दिन हो गए। अब 2 एक्स्ट्रा दिन हुए तो अपने क्या करो? ये तो हो गया। और 1 जनवरी है तो 1 प्लस ये 2, इसका मतलब 3, और 3 कहाँ पर आता है? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। इसका मतलब 1 जनवरी 2020 को वार क्या है? बुधवार है। अब मैं इसमें क्या करूं? चारों के अंदर इनका कोड ज्ञात करूं, ठीक है। और सभी में मैं 1 जनवरी की तारीख ले रहा हूँ। तो 1 जनवरी की ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर करूँ, ठीक है, किसकी?
एक मैं लिख रहा हूँ 1 जनवरी 2040, फिर 1 जनवरी 2044, फिर लिख रहा हूँ 1 जनवरी 2076 और लिख रहा हूँ 1 जनवरी 2096। पहली बात तो 2020 हमारा लीव वर्ष है, तो जो लीव वर्ष नहीं है वो तो निकाल लो। ठीक है, 40 भी है, 44 भी है, 96 भी है और 76 भी है, इसका मतलब चारों लीव वर्ष है। अब चारों लीव वर्ष है तो चारों की डेट लगा लो। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ 1 जनवरी 2040 की। 2040 है तो 2040 है तो सीधा निकालो फटाफट। तो इसमें निकाल लूँगा 2000 प्लस 39 साल। 39 साल में अपने कितने लीव वर्ष हुए, कितने लीव वर्ष हुए? 10 10 चौक 40 होता है, इसका मतलब 9 तो हो गए लीव वर्ष और बाकी कितने बच्चे? 30 हो गए सामान्य वर्ष। और ये हो गए 9 2 18 और ये हो गए 30। 18 और 30 कितने होते हैं? 38 और 38 में मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 1 से 35 और एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए? एक्स्ट्रा दिन आ गए हमारे 3। कितने दिन आ गए? एक्स्ट्रा दिन आ गए हमारे 3। ठीक है, और 3 और 1 जनवरी के साथ में करूंगा तो 3 + 1 = 4 और 4 पर क्या आता है? सोम मंगल बुध गुरु। इसका मतलब आपका 2040 तो अपना वार नहीं हुआ। अब 2044 की करूं तो 2044 की करूं तो मैं यहाँ पर लिख दूं 2044 का। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपने डेट कौन सी? 1 जनवरी 2044। अब 1 जनवरी 2040 को गुरुवार है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2044 को क्या हो जाएगा? 4 साल बाद में। तो गुरुवार के बाद में साल बदल रहा है शुक्रवार। तो 2000 अपने इसमें 2044 में याद कर लो तो 2000 प्लस 43 और 2000 का कोड 0 और 43 में कितने आ गए? 10 साल। 10 साल तो लीव वर्ष हो गए और बाकी वाले 33 साल हो गए सामान्य वर्ष। तो ये हो गए 20 और 33। ठीक है, कितने हुए? ठीक है, 33 हुए क्योंकि 10 और 40 और 3 साल होता है। 33 और 10 43 साल ये हो गए और 43 सालों में अपने कोड कुल कितने एक्स्ट्रा दिन हुए? 33 और 20 हो गए अपने 53। ठीक है, और 53 में मैं 7 का भाग दूंगा तो 53 दिन है। 53 में 7 का भाग है 7 और 7 7 49, पीछे के 13 4 दिन और 4 दिन में वापस अपना क्या आता है? गुरुवार। इसका मतलब ये भी कोड हमारा नहीं है तो 2044 भी नहीं है। पीछे बच्चा कौन सा? 2076 और 2096। तो 2076 और 2096 का भी कर लो। तो 1 जनवरी 2076 का मैं करूं तो आप देख लो 1 जनवरी 2076 का कोड क्या आया? 2076 का ले लो 2000 प्लस 75। तो 75 और 75 सालों में अपने कितने लीव वर्ष आते हैं? 75 आप 4 का भाग दो तो 18 चौक 72। 18 लीव वर्ष 2 से गुणा। पीछे आपके कितने साल रहे? तो 75 में से आप 18 घटा लो तो 15 में से 8 गया 7 और 7 में से उधर चला गया तो 6 में से 1 गया 5 और 57 साल हो गए अपने सामान्य वर्ष और ये हो गए 36। तो 57 + 1 तो ये तो 57 साल है। जो लीव सामान्य वर्ष है उनका तो 1 से गुणा होगा और लीव वर्ष है तो उनका 2 से गुणा होगा। और ये 100 और 7 13, 5 और 4 9, 93 साल। और 93 में 7 का भाग कितनी बार गया? तो 93 के अंदर 7 का भाग गया 7 एकम 7, 14 7 98 होता है, 13 7 91 होता है और शेष कितने रह गए? 2 और 2 के साथ में आप 1 जनवरी तो 2076 के अंदर 2 कोड रह गए और 1 जनवरी में यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। टोटल हो गए 3 दिन और 3 दिन में वापस क्या आता है? बुधवार आता है। इसका मतलब अपना उत्तर क्या आना चाहिए? बुधवार। तो 2020 का 1 जनवरी 2020 को अपना वार बुधवार है तो 1 जनवरी 2076 को भी वार कौन सा हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। तो अपना उत्तर इसमें क्या है? 2076 उत्तर है। फिर आगे क्वेश्चन तो ये हो गए। अब क्वेश्चन है ये थे सारे, ये अपने इतने क्वेश्चन लास्ट है। अब पूछ रहा है 29 फरवरी 1892 को सोमवार था तो 28 जनवरी फरवरी 2004 को कौन सा वार था? ठीक है, तो आपको क्या करना है? 1892 को सोमवार था तो ठीक है सोमवार है। अब आपको ये करना है कि 28 फरवरी 2004 को कौन सा वार है। अब जितने इसके कोड आए उसको उस सोमवार के साथ में ऐड करने। ठीक है, या ऐसे कर लो आपकी 29 फरवरी
1892 1892 के बाद में 2004, ये 28 फरवरी 2004, इसमें से घटा लो तो अपना उत्तर कितना आता है। फरवरी मैंने कटा, इधर एक दिन ज़्यादा है, इसका मतलब उधर से एक दिन कम कर लो, ठीक है। तो वहाँ से आप 2003 कर लो। इसको ऐसे करो कि 28 फरवरी 2004 की वार ज्ञात करो तो 28 फरवरी 2004 को हमारा कितने बच रहा है, तो 2004 हमारा लीव वर्ष है, तो 2004 में हम क्या करेंगे, 2000 प्लस 3 साल लेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ कि जो साल आप चल रहा है उस साल को लेंगे नहीं। तो 2004 चल रहा है, इसका 4 साल ये लेंगे नहीं, तो बात किसकी करेंगे, 2003 तक की। और 2003 में कितने होते हैं, 2000 प्लस 3, इसका कोड 0 और इसका कोड 3, टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 3 एक्स्ट्रा दिन। फरवरी 28 फरवरी तक की बात कर रहे हैं, 29 फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं। 29 फरवरी होता तो 1-2 दिन अपने एक्स्ट्रा बनते। तो जनवरी का में 3 एक्स्ट्रा दिन और फरवरी में 0 एक्स्ट्रा दिन, और ये 3 पड़े, 3 और 3 कितने होते हैं, 6 दिन। 6 दिन एक्स्ट्रा करने, ठीक है। तो फरवरी के अंदर कोई कोड है नहीं, और जनवरी के अंदर अपने 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, और यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा दिन है, और टोटल 6 एक्स्ट्रा दिन है। 6 एक्स्ट्रा दिन का मतलब सोमवार से 6 एक्स्ट्रा दिन और जोड़ लो। तो 1892 को सोमवार था, सोमवार के साथ में 6 दिन और जोड़ लो, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कोड क्या आना चाहिए, रविवार। ऑप्शन नंबर अपना क्या है, सी, क्योंकि सोमवार के साथ में 6 दिन जोड़ रहे हैं, और 6 दिन जोड़ रहे हैं तो सोमवार के बाद में 6 दिन का मतलब होता है ये मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और ये दिन ही अपना आया है, और अपना उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, रविवार। फिर ये पूछा 12 जनवरी 1863 अर्थात स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वार को था। एक ही बात है, आपको क्या करना है, 12 जनवरी 1863 का वार ज्ञात करना है। तो वार ज्ञात करो, तो मैं यहाँ पर अब 1863 है जो 2000 से बाद में, तो यहाँ पर मैं लूँगा कि 1600 का कोड क्या है, 1600 का कोड 0 है। फिर 1700 के कोड कितने होते हैं, 1700 के कोड 5, 1800 के कोड कितने होते हैं, 3, और 1800 तक 3 हो गए, और 1800 के बाद में साल कौन से बचे, 1863। अब 3 कोड तो 1800 के, अब 1863 साल और करने, तो 63 साल है, और 63 साल में मैं ये कह रहा हूँ कि 12 जनवरी 1863 है, तो मुझे वार कौन सा लेना है, मुझे वार साल कितने लेने, मुझे साल लेने हैं 62। अब 62 सालों के अंदर लीव वर्ष कितने हुए, सीधी सीधी देख रहे सर, 1560, 15 लीव वर्ष और 15 लीव वर्ष बाकी वाले, 15 × 45 और 2 47 सामान्य वर्ष। ये 2 से गुणा, ये 1 से गुणा, 47 प्लस 30, 15 2 30, और ये हो गए 7 और 77, और 77 के अंदर 7 का भाग जाता है 11 बार। इसका मतलब 62 सालों के अंदर भी अपना कोड कितना आया, 0, क्योंकि एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है। तो अपने ये 1863 के अंदर पूरे 1863 के अंदर कितने कोड बचे, ये ओनली 3। बात किसकी कर रहे हैं, 12 जनवरी की। तो 12 और ये 3 हो गए 15 दिन, 12 और 3 कितने हो गए, 15 दिन, और 15 दिन है, 15 दिन के अंदर अपना 7 का भाग देंगे तो 2 बार जाता है, 6 16 1, ये 1 एक्स्ट्रा दिन है, और 1 एक्स्ट्रा दिन किस में होता है, 1 एक्स्ट्रा दिन होता है सोमवार में। तो शुरू में सोमवार है, तो अपना ये कह दो 12 जनवरी 1863 को सोमवार था, और इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ये पूछ रहा, एक ट्रॉपिकल ईयर्स में होते हैं, ट्रॉपिकल ईयर्स क्या होता है, सामान्य वर्ष। क्या होता है, सामान्य वर्ष। तो इसमें कितने होते हैं, एक ट्रॉपिकल ईयर्स का मतलब होता है एक सामान्य वर्ष, ठीक है। और सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं, मैंने ये कहा आपको एक लीव, एक मैंने आपको सौर वर्ष बताया था। क्या बताया था, सौर वर्ष की आपको अवधि बताई थी। सौर वर्ष की अवधि कितनी थी, मैंने कहा आपको 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। क्या होता है, 47.5 सेकेंड।
अब यदि 47.5 सेकेंड इसको मानो तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और यदि 47.5 की जगह यदि 45 आप सेकेंड मानते हो, 45 सेकेंड मानते हो तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकेंड आपको ऑप्शन नंबर 1 भी आप कर सकते हो। ठीक है। और यदि आप एकदम सही तरीके से आप यदि करना चाहते हो कि सर 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं तो 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड है, तो अपना उत्तर हमेशा इसमें डी मान्य होगा। नहीं तो आप ए भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आप 47.5 को 45 घंटे मानो तो। फिर ये कह रहा है क्या, राजलक्ष्मी ने अपनी शादी की सालगिरह मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। इसका मतलब 30 सितंबर 1997 को वार था मंगलवार, और इसी दिन उन्होंने क्या मनाई थी? सालगिरह मनाई थी। वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उसी दिन कब मनाएगी? इसका मतलब उसी दिन का मतलब वार होना चाहिए मंगलवार। ऑप्शन अपने पास में ये 4। अब आपको ये देखना है कि 1997 के बाद में वापस मंगलवार कब आता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है ना? तो आप इसको कैसे करो कि ये ऐसा देखो, 30 सितंबर 1997 वार क्या था? मंगलवार। ठीक है। अब 1.5 में, तो 1.5 में आगे चल रही, 1.5 में तो 1998 में 1998 को वार क्या हो जाएगा? उसी 30 सितंबर को। तो उसी 30 सितंबर को वार क्या हो जाएगा? तो मैं ये कह दूँ कि 30 सितंबर 1998, या कह दूँ 30 सितंबर 1999, फिर 30 सितंबर 2000, फिर 30 सितंबर 2001, फिर 30 सितंबर 2002, और उसके बाद लिख लिया गया और 30 सितंबर 2003, ऐसे चल रहा है। और लिख दें और 30 सितंबर 2004। अब इसमें वार कौन सा होगा? यदि 1997 सामान्य वर्ष, अगला वही सामान्य वर्ष है, तो एक दिन बढ़ता है, तो मंगलवार के बुध में बुधवार। 1999 सामान्य वर्ष है, तो वार क्या हो जाएगा? गुरुवार। 2000 हमारा लीव वर्ष है, लीव वर्ष हो जाएगा तो दिन बढ़ेंगे 2, तो गुरु के बाद में शुक्र और शनि। फिर वापस 2001 को रवि, 2002 को सोम, और 2003 को मंगल। इसका मतलब उसी दिन का मतलब है सेम मंगलवार के दिन यदि आपको जन्मदिन या सालगिरह मनानी है तो वापस आपको 30 सितंबर 2003 तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है। और यदि अगली, वो कह रहा है कि अगली वापस 30 सितंबर 1998 को वार क्या हुआ? तो मंगलवार से बुधवार हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। अब पूछा है 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो 2008 में उसी दिनांक को कौन सा दिन था? इसका मतलब 12 अक्टूबर 2008 में कौन सा वार, कौन सा दिन था? तो मैं यहाँ पर क्या करूँ? 12 अक्टूबर 1997 वार क्या है? शनिवार। तो 2008 तक पहुँचना है, तो 2008 तक पहुँचना है तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 2008 तक की डेट है। तो ये लिख रहा हूँ 12 अक्टूबर 1998, 12 अक्टूबर 1999, फिर 12 अक्टूबर 2000, फिर 12 अक्टूबर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, और उसके बाद में 2007 और 2008 उसी तारीख को है, उसी दिनांक को। इसका मतलब 12 अक्टूबर सभी में डेट चल रही है। अब आपको वार ज्ञात करने, वार एक एक दिन लगेगा। जहाँ पर भी लीव वर्ष आता है वहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने, बाकी सभी में एक एक दिन चलते रहो। शनिवार के बाद में यहाँ पर आ जाएगा रविवार, यहाँ आ जाएगा सोमवार, और लीव वर्ष है, ये लीव वर्ष है। उसके बाद में 2004, और उसके बाद में ये भी लीव वर्ष है 2008। तो इनमें तो वार एक एक बढ़ेगा, बाकी सभी वार, इनमें 2 वार बढ़ेगा और बाकी सभी में एक एक वार बढ़ेगा। तो सोमवार के बाद में यहाँ पर मंगल और बुध, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु,
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा शुक्र, यहाँ हो जाएगा शनि, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सोम, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे, यहाँ पर +2 होगा और यहाँ पर भी +2 होगा। बाकी सभी में +1 +1 +1 के अनुसार चल रहे हैं। जैसे लीव वर्ष आता है आपका वार 2 एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। सोमवार के बाद में इसका वार हो जाएगा मंगल, ये हो जाएगा बुध, ये हो जाएगा गुरु और ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र और 2008 है, इसका मतलब वार क्या हो जाएगा शनि। तो गुरु के बाद में वार क्या हो जाएगा इसका शनिवार। तो ऑप्शन नंबर 1 शनिवार। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ और अपने ये सभी क्वेश्चन हो गए। तो जो भी कैलेंडर था पार्ट था अपना, वो अपनी तरफ से तो एकदम 100% बढ़िया कार्य इसका हो गया है। तो एकदम 100% आपको मैंने अच्छी तरीके से आपको ये जो भी कैलेंडर का टॉपिक था उसको जितने भी टाइप में मेरी बनी थी, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बने थे वो सभी को मैंने आपको करवा दिए। तो मेरी तरफ से ये यूनिट नंबर जो भी 5 है वो आज समाप्त हो गई है और यूनिट नंबर 6 में आप घड़ी के क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।